अभिनंदन करिए पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उमा भारती जी का। जोरदार उमा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ। सबसे पहले तो यही सवाल पूछूंगा मैं, जनता जनार्दन है, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? अब मैं कैसी हूँ? जी। बहुत अच्छी हूँ मैं। चलिए, लंबी लड़ाई लड़ी आपने महिला आरक्षण की। इस सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पारित करा दिया है। आप कितनी खुश हैं और क्यों खुश हैं? 1996 में जी मैंने सुना है कांग्रेस ने जो कहा है कि उसके पहले भी आता रहा, मुझे नहीं पता क्योंकि तब मैं संसद में मैं तो 90 से पहुंची हूँ। तो 1996 में देवगौड़ा जी सबसे पहले इस बिल को पेश करने वाले थे और पूरा हाउस ये तय किए था कि हम एक मत से, ध्वनि मत से पारित कर देंगे निर्विरोध। लेकिन मैं खड़ी हो गई, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप इस बिल को रोक लीजिए तब तक जब तक कि इसमें आप एसटी, एससी और ओबीसी का कोटा क्लियर ना कर दें। उन्होंने मेरी बात का सम्मान रखा और उन्होंने वो सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया। उसके बाद हमारे पिटिशंस वहां चलते रहे और उसके बाद में वो सरकार गिर गई। फिर उसके बाद में अटल जी की सरकार बनी तो पार्लियामेंट में मेरा उतना पॉइंट रेस करने के बाद उसके समर्थक नीतीश, लालू, मुलायम जी, चंद्रबाबू नायडू जी सब हो गए थे और वो हमारी सरकार का समर्थन कर रहे थे। तो अटल जी फिर उस बिल को नहीं लाए क्योंकि हमारे एनडीए के जो पार्टनर थे उस समय के, जो हमारे पार्टनर थे कोलिजन के, वो ओबीसी कोटा के पक्ष में थे। जी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी कोटा के बगैर पास कराने के पक्ष में थी। उस समय बीजेपी और कांग्रेस एक थे। अभी जब ये आया, अब तो कांग्रेस कह रही है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी की मंशा नहीं है, बीजेपी की मंशा नहीं है। हाँ, लेकिन उस समय पर कांग्रेस ने भी बीजेपी का साथ दिया था और दोनों ने मिलकर कहा था कि उमा भारती ने गड़बड़ कर दी, ठीक है। और अब वो लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, उसके पीछे उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा ओबीसी पे स्टैंड 96 से लेकर अभी तक एक जैसा रहा। निश्चित रूप से रिजर्वेशन आना चाहिए। महिला कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी लायक हो, हिचकती है राजनीति में आने में, तो रिजर्वेशन होगा तो मजबूर हो जाएगी, अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी वो, इसलिए रिजर्वेशन आना चाहिए। लेकिन 33% रिजर्वेशन को अगर आप 100 माने कि ये 100 नंबर है तो इसमें से 50% अपर कास्ट के लिए और शेष 50% में 27% ओबीसी का और एसटी, एससी का 23-24 जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत होना चाहिए ताकि सभी प्रकार की महिलाओं की भागीदारी हो सके। यही बात मैंने कही है। हमने कहा हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन चूंकि पारित हो गया है लेकिन अभी लागू होने में समय है, तो इसी बीच में हम ये संशोधन करवा के रहेंगे। मैं इसके लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। तो आपने मोदी जी को बधाई दी फोन मैंने करके? आप मोदी जी को ट्वीट करके बधाई दे दी और वो ट्वीट पहुंच गया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि खुशी है, स्वीकार है, लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी का कोटे के बगैर ये नहीं लागू नहीं होना चाहिए। पारित हो गया। गणेश चतुर्थी के दिन महिला बिल पारित हुआ। ये अपने आप में बहुत शुभ लक्षण है पूरे विश्व की महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए। वो अधिकार संपन्न होंगी और पुरुषों से भी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो युग है ना, ये है बुद्धि का, ये शरीर की शक्ति का युग नहीं है, बुद्धि की शक्ति का, और बुद्धि की शक्ति में महिलाएं आगे हैं, तो महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी अब इसके सहारे। ये तो है। जी।